fourth form is this fourth part is D Jordan's canonical form. एक मैं यहां पर क्लियर कर दूं, जो इसके लास्ट हमने डिस्कस किया था, लास्ट वॉज पैरेलल डिकम्पोजिशन. दिस इज ऑल्सो कैनोनिकल फॉर्म और फॉस्टर्स फॉर्म. तो इसको हम कह सकते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर कहा जाए कि फॉस्टर्स फॉर्म आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. पैरेलल डिकम्पोजिशन को ही हम फॉस्टर फॉर्म कहते हैं. ठीक है. एंड जो जस्ट बिफोर टू दिस हमने कैस्केड डिकम्पोजिशन डिस्कस किया था. कैस्केड डिकम्पोजिशन को गैलेमिन्स फॉर्म भी कहते हैं. ठीक है. तो ये नेम्स आपको याद रखने हैं. गैलेमिन्स फॉर्म, फॉस्टर्स फॉर्म, पैरेलल डिकम्पोजिशन. और ये जो पैरेलल डिकम्पोजिशन है नॉर्मल कैनोनिकल फॉर्म है, जो फॉस्टर फॉर्म है. और लास्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज डी जॉर्डन्स कैनोनिकल फॉर्म. डी जॉर्डन्स कैनोनिकल फॉर्म, सपोज इन जनरल हमारे पास कोई एक ट्रांसफर फंक्शन है, एक कोई स्केलर क्वांटिटी दैट इज बी नॉट. सपोज दिस इज ट्रांसफर फंक्शन और इसको हमें इस ट्रांसफर फंक्शन से हमें स्टेट डायग्राम ड्रॉ करना है. अब आप देखिए हमने इस तरह से क्यों लिखा, इसमें दोनों पार्ट इंक्लूड हो गए. और दिस इज स्केलर वन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐड हो जाएगा पैरेलल में इन दोनों के. यहां पर देखिए ये है s माइनस सी वन और i वेरी कर रहा है फ्रॉम 1 टू r. मीन्स फॉर r टर्म्स, जो इसके r टर्म्स होंगे उनके लिए इसके जो पोल्स हैं वो सेम है, s इक्वल्स टू सी वन, रिपीटेड पोल्स. ठीक है. कितनी बार रिपीट हो रहा है? rth टाइम्स ये पोल रिपीट हो रहा है. तो ये रिपीटेड पोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये टर्म्स. और जो ये सेकेंड टर्म है ये स्टार्ट हो रहा है r प्लस 1 से n तक. तो यहां पर देखो s माइनस सी आई है. मीन्स जैसे जैसे i वेरी कर रहा है यहाँ के पोल्स चेंज होते जा रहे हैं. तो रिपीटेड पोल्स को ये पार्ट शो कर रहा है, फिर नॉन रिपीटेड पोल्स को शो कर रहा है. ठीक है. नॉन रिपीटेड रूट्स एंड रिपीटेड रूट्स यहां मेंशन कर देता हूं. सपोज कभी जल्दबाजी में आप ध्यान नहीं दें तो ये रिपीटेड रूट्स हैं यहाँ पे और यहाँ पे नॉन रिपीटेड रूट्स. ठीक है. और इसको हमें कैनोनिकल फॉर्म में या डी जॉर्डन्स कैनोनिकल फॉर्म से इसके हमें ब्लॉक डायग्राम या स्टेट डायग्राम इसका ड्रॉ करना है. ठीक है. तो जो रिपीटेड रूट्स आते हैं i इक्वल्स टू 1 के लिए s माइनस सी वन, i इक्वल्स टू 2 लेंगे. ठीक है. तो r माइनस 2 प्लस 1 ऊपर पावर हो जाएगी यानी कि r माइनस 1. i इक्वल्स टू 1 के लिए पावर r हो जाएगी तो r टाइम रिपीट होगा, फिर r माइनस 1 टाइम रिपीट होगा. ऐसे रिपीटेड रूट्स होंगे. तो ये जो सेकेंड टर्म है बीच का ये क्या प्रोवाइड करेगा? कैस्केड कनेक्शंस. रिपीट हो रहे हैं ना, मल्टीप्लाई होते रहेंगे वो. देन वो कैस्केड फॉर्म किसके साथ ऐड होगा? नॉन रिपीटेड रूट के साथ ऐड होगा और साथ साथ उसमें बी नॉट भी ऐड होगा. ठीक है. तो कहने का मतलब है इसमें मेनली अगर हम मेन देखें तो इसमें 3 ब्रांचेज होंगी. अदरवाइज तो जनरलाइज है, i इक्वल्स टू 1 टू n जा रहा है तो बहुत सारे इसमें रोज आएंगे जिसमें इंटीग्रेटर्स और फीडबैक पास समिंग पॉइंट्स होंगे. लेकिन इसको देखते हुए हम इसमें क्या आएंगे? 3 होंगे. फर्स्ट बी नॉट जो सभी के पैरेलल में होगा, सेकेंड ये वाला पार्ट, और थर्ड ये जो s माइनस सी वन है कैस्केड फॉर्म में बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जो पैरेलल में कनेक्ट होंगे. नेट उसका पैरेलल में कनेक्ट होगा इन दोनों के साथ. तो देखते हैं. यहां पर सबसे पहले हम मिडिल पोर्शन ड्रॉ कर रहे हैं, जो मिडिल टर्म है. जब भी हम ट्रायंगुलर पोर्शन ड्रॉ करेंगे इसका मतलब आप समझेंगे कि ये इंटीग्रेटर है. ठीक है. अब यहाँ पे s माइनस सी वन है तो इसका मतलब ये प्लस साइन आएगा. तो एक हमने ड्रॉ कर लिया. ठीक है.
तो आप ये मान के चलिए कि ये XOR डॉट है और इसका आउटपुट क्या मिल रहा है, XR। ठीक है, एक वेरिएबल हमने ले लिया, तो I इक्वल्स टू 1 टू R के लिए ये हो गया। अब इसमें आप इस कैस्केड पोर्शन में ये बहुत सारे ड्रॉ होंगे। कितने, R इंटीग्रेटर, R समिंग पॉइंट, और यहाँ पे C1 चलता जाएगा क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, और रिपीट होते होते फाइनली ठीक है, तो इसमें ऊपर देखिए के आई भी है न्यूमरेटर में, तो हम क्या करेंगे, ये फाइनली कहां पर ऐड होगा जाकर के, एक समिंग पॉइंट पे, क्योंकि बी नॉट भी ऐड होगा और थर्ड पार्ट भी ऐड होगा। तो यहां से इनके जो आउटपुट्स हैं के आर, यहां का जो आउटपुट है दैट इज K2, और यहां का जो आउटपुट है K1। ठीक है, तो आउटपुट की मल्टीप्लाई हो जाएगा KR K2 K1 से, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये फाइनली कहां पर जाके कनेक्ट हो जाएंगे, हम बीच में डॉट डॉट डॉट, एक समिंग पॉइंट जो हम फाइनली ले रहे हैं उसमें जाके कनेक्ट हो जाए, डॉट 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 को भी इसमें कनेक्ट करना है, और इसका आउटपुट YS आएगा। लेकिन अभी YS में सिर्फ कौन सा टर्म आया है, मिडिल टर्म। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अभी हमने मिडिल पार्ट किया है, और इसमें जो इनपुट है दैट इज US। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे, जो है KI अपॉन S माइनस CI। ये नॉन रिपीटेड रूट्स हैं। तो नॉन रिपीटेड रूट्स में क्या करना है, ये जितने भी नॉन रिपीटेड रूट्स वाले टर्म होंगे, ये KI अपॉन S माइनस CI, अब हम उनको प्लॉट करने जा रहे हैं। तो नॉन रिपीटेड रूट्स हमेशा किसमें, पैरेलल डिकम्पोजिशन में देखा था, पैरेलल में आते चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि समेशन है, ऐड तो होना ही है, बट पैरेलल में आएंगे। यहां पर रिपीटेड थे इसलिए वो कैस्केड में आकर के इसमें इस समिंग पॉइंट में ऐड हो रहे हैं। तो ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेटर KI अपॉन S माइनस CI का हम पार्ट कर रहे हैं। तो इसमें R+1 से N तक जाएंगे। तो हमने क्या किया, ये CR+1, ठीक है, और सिमिलरली यहां पे ड्रॉ करते चले जाएंगे CN तक। और इनके जो आउटपुट्स होंगे, ये तो इनपुट सेम रहेगा सभी में, इनके जो आउटपुट्स होंगे वो कहां पर ऐड होंगे, फाइनल समिंग पॉइंट में। तो ये जो पोर्शन हो गया ये थर्ड पार्ट का हो गया, और ये वाला जो पोर्शन है ये सेकेंड पार्ट का हो गया। अब इसमें हम लिख देते हैं दिस इज थर्ड, दिस इज सेकेंड, और जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज कांस्टेंट B नॉट। तो उसमें इनपुट तो आ ही रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे यहां से, ये E नॉट फाइनली ऐड हो जाए। तो जो पैरेलल में हमने बताया था कि उसमें प्योर डायगोनल मैट्रिक्स होगी अगर रिपीटेड रूट्स नहीं होंगे तो। ठीक है, तो यहां पर जो मैट्रिक्स होगी, सपोज जो x डॉट है इसको हम AX प्लस BU की जगह हम JX प्लस BU लिख रहे हैं। J इज जॉर्डन मैट्रिक्स, यू कैन से। ठीक है, J इज जॉर्डन कैनोनिकल मैट्रिक्स। और ये जॉर्डन कैनोनिकल मैट्रिक्स लिखेंगे कैसे, जैसे अभी तक हम आपको वर्बली एक्सप्लेन कर देते थे कि इसके डायगोनल प्योर डायगोनल मैट्रिक्स होगी, या डायगोनल मैट्रिक्स के लोअर एलिमेंट्स 0 होंगे, या पर एलिमेंट्स की वैल्यू कुछ होगी। बट यहां पर हम थोड़ा सा आपको लिख के बता रहे हैं, वो जरूरी है। जब रिपीटेड रूट्स हैं सेकेंड टर्म में, आप देखिए C1 टर्म रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म C1 हो गया, इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो पोल्स होंगे। ठीक है, तो यहां पर आप पॉइंट नोट कर लीजिए। ठीक है, तो पोल्स C1 है, C1 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 R टाइम रिपीट हो रहा है, फिर CR+1
Cr+2 अप टू Cn है, ठीक है। तो इसको हमें यहां पर लिखना है। सपोज ये C1 है एंड सो ऑन, C1 चलता जाएगा, फिर उसके बाद यहां पर आएगा Cr+1 और ये कब तक जाएगा, Cn तक। इसके लोअर जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 0। और ये हो गया डायगोनल। तो डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो पोल्स होंगे, उसके लोअर साइड के जितने भी एलिमेंट्स होंगे बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल्स, ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। अब जो अपर डायगोनल है उसमें आप देखिए यहां पे ये C1 एलिमेंट है और उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट भी क्या आ रहा है, C1। तो इसके ऊपर का एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1। तो अगर उसके एडजेसेंट एलिमेंट सेम रिपीट हो रहा है तो जो प्रिंसिपल डायगोनल के अबव एलिमेंट्स है वो 1 हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं, ये 1 होगा। इस C1 के नीचे भी अगर है तो ये भी 1 होगा एंड सो ऑन। अब C1 और Cr+1 में देखो ये रिपीट नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसके बाद 0 एलिमेंट्स चलते चले जाएंगे, रिमेनिंग एलिमेंट्स विल बी 0। तो बाकी एलिमेंट्स यहां पर 0 होंगे। ऐसे, ठीक है, समझ गए। जैसे पहले C1 है, देन C1 फिर से आ रहा है तो उसके जस्ट ऊपर वाला एलिमेंट 1 हो जाएगा। अगर C1 के बाद Cr+1 आ रहा है, डिफरेंट एलिमेंट आ रहा है तो 0 हो जाएगा। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जितने पोल्स हैं वही होंगे। तो जो पैरेलल डिकम्पोजिशन था और ये वाला डिकम्पोजिशन है, इसमें फर्क इतना ही है कि अगर रिपीटेड रूट्स हैं तो डायगोनल एलिमेंट के अबव जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यूज चेंज हो जाए, ठीक है।